जय हिंद वेटरन्स, कैसे हैं आप लोग? मजे में रहना चाहिए। जैसा आप सभी लोग को, बहुत सारे लोगों को बैंक का एसएमएस आ चुका है कि बैंक से आपका पेंशन स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों ने फोन किया, परेशानी बताया कि भाई इतने मन में ढेर सारे सवाल और ढेर सारे जवाब। मैं लास्ट 2 वीडियोज, जिससे पहला आपको बताया कि जिन भाइयों का पेंशन स्पर्श में शिफ्ट हो गया है कि वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दें। दूसरा वीडियो मैंने डाला था कि आपके मन का कठिन सवाल का स्पर्श का जवाब। लेकिन आज तीसरा वीडियो जो आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके सामने देने जा रहा हूं, इसका नाम है सुपर 60 स्पर्श का सवाल। Sparsh, System of Pension Administration, Raksha, is a visionary plan for Indian Armed Forces. Sparsh. Pension life cycle process from initiation to sanction till disbursement with a single app touching 3 million lives through mobile app and pensioner portal or service centers and call centers. तो चलिए आपके 60 सवाल और स्पर्श का 60 जवाब। पहला सवाल, स्पर्श है क्या? स्पर्श भारत सरकार के द्वारा निर्मित रक्षा विभाग के पेंशन के लिए सिंगल डिजिटल माध्यम है। दूसरा सवाल ये है, यह स्पर्श सिस्टम किसके लिए है? ये जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सभी कर्मचारियों, सैनिकों और सिविलियन के लिए है। तीसरा सवाल, स्पर्श सिस्टम कमीशन अफसर और गजटेड अफसर के लिए है भी क्या? जी हाँ, स्पर्श सिस्टम कमीशन अफसर, गजटेड अफसर, जेसीओ, एनसीओ, ओआरस, पीवीओआरस और डिफेंस सिविलियन के लिए भी है। यह स्पर्श सिस्टम डिफेंस के अलावा किस विभाग के लिए है? स्पर्श सिस्टम उन सभी के लिए जिनका पेंशन पीसीडीए के द्वारा मिलता है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस। स्पर्श सिस्टम का वेबसाइट क्या है? स्पर्श सिस्टम का वेबसाइट है https://spurs.defensepension.gov.in। स्पर्श सिस्टम के हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी क्या है? इसका ईमेल आईडी है helpdesk/spurs@defensepension.gov.in। स्पर्श सिस्टम का हेल्प डेस्क का फ़ोन नंबर क्या है? स्पर्श डेस्क का फ़ोन नंबर है 1800-180-5325। स्पर्श सिस्टम के हेल्प डेस्क को कब फ़ोन करना है? स्पर्श सिस्टम के हेल्प डेस्क को सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। पत्राचार का एड्रेस क्या है? किस एड्रेस पर मैम लेटर भेज सकते हैं? पीसीडीए, द्रौपदी घाट नियर सदर बाजार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211014। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरा पेंशन स्पर्श के द्वारा मिलेगा या मिल गया है? आपको बैंक से एसएमएस आएगा, डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू स्पर्श पीसीडीए पेंशन। मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? आपको स्पर्श सिस्टम से एसएमएस और ईमेल आएगा, उसमें यूजर आईडी और आपका पासवर्ड रहेगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया तो क्या करूं? आपको स्पर्श सिस्टम से टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन करके सहायता ले सकते हैं और हेल्प डेस्क को आप ईमेल कर सकते हैं। मैं लॉगिन पासवर्ड भूल गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए? लॉगिन स्क्रीन पर जाके फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करें और अपडेट करें, या आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप टेम्प्रोरी पासवर्ड ले सकते हैं, या आप नज़दीकी सर्विस सेंटर सेवा केंद्र में जा कर के टेम्प्रोरी पासवर्ड ले करके आप अपना अपडेट कर सकते हैं। मुझे सर्विस सेंटर का लिस्ट और एड्रेस कहाँ मिलेगा? सर्विस सेंटर का लिस्ट एड्रेस स्पर्श पोस्टल पर मिलेगा। आपको गो टू कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट स्पर्श नियर टू यू सर्विस सेंटर लोकेटर, और आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सर्विस सेंटर का पता कर सकते हैं। क्या मैं मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर लॉगिन कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर लॉगिन कर सकते हैं। इंटरनेट डेटा की ज़रूरत होती है। क्या मैं स्पर्श पोर्टल पर 24/7 लॉगिन कर सकता? बिल्कुल, आप 24/7 स्पर्श पोर्टल पर कभी भी कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं, बस आपको इंटरनेट डेटा की ज़रूरत होती है। लॉगिन पासवर्ड कैसे चेंज कर सकता हूँ? आप लॉगिन पासवर्ड
चेंज कर सकते हैं। गो टू माई प्रोफाइल, मैनेज पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड। मुझे स्पर्श का नया पीपीओ कहाँ मिलेगा और कैसे डाउनलोड होगा? आप अपना स्पर्श पोर्टल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। गो टू माई डॉक्यूमेंट्स पीपीओ, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके स्पर्श का पीपीओ का नंबर ले सकते हैं। मुझे पेंशन स्लिप कहाँ मिलेगी और कैसे डाउनलोड होगा? आप पेंशन स्लिप स्पर्श पोर्टल पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। गो टू माई डॉक्यूमेंट्स पेंशन स्लिप। मैं अपना बेसिक पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, ग्रेच्युटी एंड अदर एलिमेंट्स को कहाँ चेक कर सकता हूँ? यह डिटेल्स आप स्पर्श पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट इंटाइटलमेंट। मैं अपना करंट और प्रीवियस डीए जो बेसिक पेंशन पर अलग होता है कहाँ चेक कर सकता हूँ? यह डिटेल्स आप पीपीओ स्पर्श पोर्टल पर देख सकते हैं। पेंशन ऑर्डर एंड इन्फॉर्मेशन, कॉमन प्रॉब्लम्स, डियरनेस, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं रेस्टोरेशन ऑफ डिडक्शन ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट कहाँ चेक कर सकता हूँ? यह डिटेल्स आप स्पर्श पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स इंटाइटलमेंट, और यू कैन चेक इन योर पीपीओ ऑल्सो। मेरा डिसेबिलिटी पेंशन कम है, मैं क्या करूँ? आप पीपीओ स्पर्श पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्रीवांसेस, पेमेंट डिटेटेड एलिमेंट्स ऑफ पेंशन। मुझे बेनिफिट्स ऑफ ब्रॉडबैंडिंग मिला है या नहीं, कहाँ चेक कर सकते हैं? यह डिटेल्स आप स्पर्श पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। गो टू माई डॉक्यूमेंट इंटाइटलमेंट्स, और यू कैन ऑल्सो चेक इन योर पीपीओ। मैं प्रोजेक्टेड टैक्स फिनेंशियल ईयर कहाँ चेक कर सकता हूँ? यह डिटेल्स आप स्पर्श पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। गो टू सर्विसेज, प्रोजेक्टेड टैक्स समरी में। मैं लेटेस्ट गैलेंट्री अवार्ड रेट कहाँ चेक कर सकता हूँ? या डिटेल्स आप स्पर्श पोर्टल पर जरूर चेक कर सकते हैं। गो टू पेंशन ऑर्डर एंड इन्फॉर्मेशन, कॉमन प्रॉब्लम्स, गैलेंट्री अवार्ड में जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं अपना करंट और प्रीवियस एफएमए और फिक्स मेडिकल अलाउंस कहाँ चेक कर सकता हूँ? या आप स्पर्श पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। गो टू पेंशन एंड इन्फॉर्मेशन, कॉमन प्रॉब्लम्स, फिक्स मेडिकल अलाउंस। पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन क्या है? पेंशनर को अपना डाटा खुद वेरीफाई और सत्यापित करना पड़ता है सैंक्शन करने से पहले। यह सिर्फ सर्विस पेंशनर के लिए लागू है। पीडीबी यानी पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन फैमिली पेंशनर के लिए लागू नहीं है। पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन कब तक करना है? पेंशनर को अपना डाटा वेरीफाई एसएमएस और ईमेल के नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर सत्यापित यानी वेरीफाई करना पड़ता है। अगर मैं पेंशन डाटा वेरीफाई नहीं कर पाया 15 दिन के अंदर, तो क्या मेरा पेंशन बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपका पेंशन बंद नहीं होगा। पीसीडी आपके डेटा को ऑटोमेटिक वेरीफाई यानी सत्यापित कर देगा। मेरे पति के मृत्यु होने पर डेथ ग्रेच्युटी कैसे मिलेगा? आपको पहले मृत्यु को सूचित करना पड़ेगा। गो टू सर्विसेज, रिपोर्ट इवेंट्स, डेथ, प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विथ डेथ सर्टिफिकेट। अपनी पत्नी, बच्चे और आश्रित यानी डिपेंडेंट का नाम कैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? आप कभी भी उनके नाम डाल और निकाल सकते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद गो टू माई प्रोफाइल्स, मैनेज प्रोफाइल कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु को स्पर्श में कैसे रिपोर्ट करें? गो टू सर्विसेज, रिपोर्ट इवेंट्स, डेथ। आप डिटेल्स भरें और मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करें और रिपोर्ट करें। आप अपने परिवार के सदस्यों की गुमशुदगी का स्पर्श में कैसे रिपोर्ट करें? गो टू सर्विसेज, रिपोर्ट इवेंट्स, मिसिंग। आप डिटेल्स भरें और एफआईआर का कॉपी डालें। अपने परिवार के सदस्यों का कन्विक्शन को स्पर्श में कैसे रिपोर्ट करें? गो टू सर्विसेज, रिपोर्ट इवेंट्स, कन्विक्शन। आप डिटेल भरें और जजमेंट का कॉपी अपलोड कर दें। मैं लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में कैसे दूं? आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में आधार के द्वारा और मैनुअल दे सकते हैं। गो टू सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और गो टू सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। मैं लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में कैसे चेक करूं? गो टू सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन एंड व्यू डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इंक्लूडिंग लास्ट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स एंड नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का ब्लैंक फॉर्म कहाँ से मिलेगा? आपको गो टू सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन, परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन, जनरेट योर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नंबर, डाउनलोड ब्लैंक फॉर्म फॉर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड के कितने दिन के अंदर अपलोड करना है? इसमें कोई सीमा नहीं है। आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी जमा कर सकते हैं। क्या पिछले साल मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का ब्लैंक फॉर्म इस साल चलेगा? नहीं। फॉर्म एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते आप।
लाइफ सर्टिफिकेट देर से सबमिट करने पर क्या पिछले बकाया पेंशन आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट जमा होने के बाद आपका पिछले सारा बकाया पेंशन मिल जाएगा। क्या मैं कम्यूटेशन को स्पर्श में डाल सकते हैं? कैसे डालें? आप कम्यूटेशन को स्पर्श में डाल सकते हैं। स्पर्श अकाउंट को लॉगिन करें, गो टू सर्विसेज रिक्वेस्ट, कम्यूटेशन रिक्वेस्ट, आप यहाँ अपना कम्यूटेशन डाल सकते हैं। क्या मैं टैक्स बचाने से अपना निवेश इन्वेस्टमेंट स्पर्श में डाल सकता हूँ? बिल्कुल, आप अपना इन्वेस्टमेंट को स्पर्श में डाल सकते हैं। स्पर्श अकाउंट को लॉगिन करें, गो टू सर्विसेज रिक्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में जाएं। मेरा टैक्स ज़्यादा कट गया है, मैं स्पर्श में कैसे रिपोर्ट करूं? आप गलत डिडक्शन को स्पर्श में रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पर्श को लॉगिन करें, गो टू सर्विसेज, पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन में जाएं। सर्विस पेंशनर की मृत्यु होने पर फैमिली पेंशनर के लिए स्पर्श को कैसे डालें? आप फैमिली पेंशनर के लिए स्पर्श में डाल सकते हैं। गो टू सर्विसेज रिक्वेस्ट, रिपोर्ट इवेंट्स, इनिशिएट फैमिली रिक्वेस्ट, प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आप अपना एम्प्लॉयमेंट डिस्चार्ज फ्रॉम री एम्प्लॉयमेंट को कैसे अपडेट करें? आफ्टर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड अप्रूव्ड, यू कैन रिपोर्ट योर एम्प्लॉयमेंट और डिस्चार्ज फ्रॉम री एम्प्लॉयमेंट। अकाउंट को आप लॉगिन करें, गो टू माई प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट एंड री एम्प्लॉयमेंट में जाएं। मैं अपना मैरिज री मैरिज को कैसे अपडेट करूं? आफ्टर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड अप्रूव्ड, यू कैन रिपोर्ट योर मैरिज री मैरिज। स्पर्श को लॉगिन करें, माई प्रोफाइल, रिपोर्ट टू री मैरिज करें। मैं अपनी शिकायत को जो सर्विस रिक्वेस्ट को कैसे पता करें उसका क्या हुआ? स्पर्श को में लॉगिन करें, गो टू ग्रीवांसेज, पेमेंट रिलेटेड और डिडक्शन में जाएं। मैं ECHS फैसिलिटी लेने के लिए मेडिकल अलाउंस को स्टॉप करना चाहता हूं, कैसे जाएं? आप ECHS फैसिलिटी लेने के लिए FM बंद करना चाहते हैं तो स्पर्श अकाउंट को लॉगिन करें, माई प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल्स, फिक्स मेडिकल अलाउंस। मैं ECHS का सेवा नहीं ले रहा हूं, मुझे FMA के लिए क्या करना पड़ेगा? ECHS का नहीं ले रहे हैं, FMA चाहिए तो स्पर्श में लॉगिन करें, गो टू माई प्रोफाइल, पेंशन डिटेल्स, फिक्स मेडिकल अलाउंस। अगर बाद में पता चला कि मेरे डाटा गलत है तो सही कैसे होगा? आप अपना डाटा कभी भी सही कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद गो टू माई प्रोफाइल्स, मैनेज प्रोफाइल में जाएं, अपने डाटा सही करें। स्ट्रेट थ्रू प्रोफाइल रिक्वेस्ट क्या है? इसके क्या फ़ायदे हैं? इससे स्पर्श में रजिस्टर्ड करने का PVD हो गया कि आप अपना डाटा कभी सही कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद गो टू माई प्रोफाइल्स, मैनेज प्रोफाइल्स। स्ट्रेट थ्रू रिक्वेस्ट के लिए आपको कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अप्रूव्ड बेस्ड प्रोफाइल रिक्वेस्ट क्या है? आपको स्पर्श में रजिस्टर्ड करना होगा, PVD हो गया, इसका आपका डेटा कभी भी सही कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद गो टू माई प्रोफाइल, मैनेज प्रोफाइल। अप्रूव्ड डाटाबेस रिक्वेस्ट के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल की जरूरत होती है। मेरा पेंशन कब मिल रहा है, उसे स्पर्श में कैसे रिपोर्ट करूं? आप पेंशन को कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पर्श में लॉगिन करें, गो टू ग्रीवांसेज, पेमेंट रिलेटेड एलिमेंट ऑफ पेंशन में जाएं। मेरा PPO मेरा इंटरटेनमेंट नहीं है मिल रहा है, उससे स्पर्श में कैसे रिपोर्ट करूं? आप स्पर्श में रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पर्श का अकाउंट लॉगिन करें, गो टू ग्रीवांसेज, पेमेंट रिलेटेड एलिमेंट नॉट सैंक्शन इन पेंशन। मेरा रिकवरी अमाउंट PPO में गलत है, उसके स्पर्श में कैसे रिपोर्ट करूं? आप गलत रिपोर्ट को स्पर्श में कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पर्श में लॉगिन करें, गो टू ग्रीवांसेज, माई रिलेटेड पेंशन। मैं कांस्टेंट अलाउंस को कैसे क्लेम करूं? गो टू ग्रीवांसेज, पेमेंट रिलेटेड एलिमेंट नॉट सैंक्शन में जाएं। ओवर पेमेंट, मुझे ज़्यादा पेंशन मिला, उसे कैसे रिपोर्ट करूं? आप स्पर्श में लॉगिन करें, गो टू ग्रीवांसेज, पेमेंट रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ पेंशन में जाएं। मुझे डियरनेस नहीं मिल रहा है, उसे स्पर्श में कैसे रिपोर्ट करूं? आप स्पर्श में रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करें, गो टू ग्रीवांसेज, पेमेंट रिलेटेड एलिमेंट ऑफ पेंशन में जाएं। मेरा नया स्पर्श का PPO का नंबर मिल गया है, क्या मैं लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता हूँ? नहीं, आपको पहले पेंशन डेटा वेरीफाई करना पड़ेगा। स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करें, माई प्रोफाइल्स, मैनेज प्रोफाइल में जाकर अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना डिजिटल या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले आपका आधार अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों, यह है सुपर 60, प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने सारे वेटरन्स को ज़रूर बताएं और ये वीडियो का लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।